भाई जो लोग कह रहे हैं सपना प्रॉपर्टी के लालच में अपने ससुराल गई है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप सबको प्रॉपर्टी का लालच नहीं है? क्या आपके माँ बाप ने जब आपकी शादी करी थी तो किसी भिखमंगे या रोड छाप से कर दी थी? आपके पिताजी देखने नहीं गए थे कि मेरे होने वाले दामाद के पास प्रॉपर्टी है, घर है, कितना है? बोलो, किसे नहीं होता प्रॉपर्टी और पैसे का लालच? कौन अपनी बेटी को भिखारी के घर पे ब्याह देता है? बोलो, सबको होता है प्रॉपर्टी का लालच, पैसे का लालच। और सपना को किसी सास ससुर ने नाम नहीं लिखवा ये सपना के, वो सपना की मेहनत का है। उसने नाच नाच के दिन रात रील बना बना के पैसे कमाए हैं, वो तुमने नहीं दे दिया उनको। सपना के आने से पहले उस घर में कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी बताओ? सपना के वहां पहुंचते ही तुम लोग प्रॉपर्टी वाले बन गए हो। शर्म करो, कुछ कर्म जलो, शर्म करो। जिस तराजू में तुम उस विधवा औरत को तोल रहे हो ना, उसमें खुद को या अपने किसी ऐसे बच्चे, बेटी, बहन को बिठाकर देखो, तोलो उसमें। जो तराजू तुमने सपना के लिए पकड़ रखे ना अपने हाथ में, किसी अपने को बिठाकर देखो उसमें। दो पति खो देना, सब कुछ खो देना, एक बार महसूस करके देखो ना उस दुख को। अब आपकी कोई बेटी होगी या बहन होगी, सोचो। और सपना की शादी उन्होंने इसलिए नहीं कर दी थी अपने छोटे बेटे राजवीर से कि सपना पे उनको बहुत दया आ रही थी, तरस आ रहा था कि उसे और दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। वो इसीलिए की थी राजवीर के साथ शादी कि सपना किसी और के पास गई, अपने मायके चली गई, या किसी और से उसने शादी कर ली, उसके घर वालों ने कर दी, तो ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है ना इसने, सपना ने, वो सब चली जाएगी उसके साथ। तो राजवीर से शादी इसलिए हुई थी सपना की, ना कि इसलिए कि घर की इज्जत घर में रहेगी। नहीं, घर की प्रॉपर्टी घर में रहेगी। अब इन्होंने राजवीर जी को भी खत्म करवा दिया षड्यंत्रकारियों ने, और सपना को लात मार के भगा दिया, उसकी बच्चियों को भी। हाय रे प्रॉपर्टी, कितने मतलब दानवीर है। अब वो तो प्रॉपर्टी की लालची है, तुम क्या हो? बोलो, इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? और वो जो तीसरी तुमने बिठा के रखी हुई है, वो करमजली, जिसको अपनी बेटी बोलते हो, वो खा गई तुम्हारे दोनों बेटों को भी, तुम्हारी पोतियों को भी, तुम्हारी बहू को, तुम्हें भी खाएगी एक दिन। रुक जाओ, अभी समय नहीं आया है, अभी बहुत गर्म चल रहा है माहौल, वरना अब तक तो ये तुम्हें डकार चुकी होती।